नेशापुरी के अंदर इमामुल मुफस्सिरीन अल्लामा नेशापुरी लिखते हैं, काना अर्शु बिल्कीस फी अक्सल यमन व सुलेमानु फी शाम। मलका बिल्कीस का जो तख्त था वो यमन के आखिरी किनारे पर था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क के शाम में जलवागर थे। अब वो तख्त कोई आम तख्त नहीं था कि एक दो बंदे उसे उठा लेंगे। इतना बड़ा वो तख्त था कि उसको सिर्फ धक्का लगाने के लिए कम से कम 40 बंदे चाहिए। सिर्फ उसको घसीटने के लिए कितने बंदे चाहिए? 80 गज लंबा था। कितना जी? ये कुरानी वाक़या है ना जी। 80 गज लंबा था, 40 गज चौड़ा था और 60 गज ऊंचा था। और शाही पहरा 7 कमरों के अंदर बंद। वो तख्त सख्त किस्म का उस पर पहरा है, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मलका बिल्कीस के आने से पहले पहले उसका तख्त चाहिए। अब कुरान पढ़िए, अल्लाह पाक ने फरमाया क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न। जिस वक्त आपने ऐलान किया, एक जिन खड़ा हुआ, बड़ा खबीस किस्म का जिन था। इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आती का बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। कहने लगा मैं उसका तख्त ला सकता हूं। कितना टाइम लगेगा? आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले ला सकता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुझे इससे जल्दी चाहिए, मुझे इससे। इसका मतलब यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे मेरी उम्मत में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो इससे पहले ला सकते हैं। और ये बात जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती पढ़ता है तो उसकी रूह राजी हो जाती है, वो खुश हो जाता है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो हमारे आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो हमारे आका अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इतना इल्म है तो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के आका हैं उनके पास कितना इल्म होगा? कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो इतना इल्म है कि मेरी उम्मत में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इससे पहले ला सकते हैं। तो ये तो मुक्तदी का मकाम है, उनके इमाम का क्या मकाम होगा? इसीलिए तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा सबसे औला व आला हमारा नबी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि मुझे तख्त चाहिए इससे जल्दी। अब क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। आपका एक उम्मती खड़ा हुआ जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। कहने लगा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं उस तख्त को ला सकता हूँ। फरमाया कितनी देर में ला सकते हो? कहने लगा जनाब आप आंख झपकिए, आपकी आंख झपकने से पहले मैं तख्त को ला सकता हूं। अब वो तख्त, उसका हुजम मैंने आपको बता दिया कि 80 गज लंबा है, 40 गज चौड़ा है और 60 गज ऊंचा है। और कितनी दूर पड़ा हुआ है? मुल्क और है, यमन के अंदर है। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में है। अगर उस दौर के मुताबिक तेज सवारी पे जाया जाए तो 1 महीना लगता है जाते हुए और 1 महीना लगता है
आते हुए, यानी 2 महीने की मुसाफत पे वो तख्त पड़ा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया है, वहीं बैठे हैं, अपनी जगह से उठे भी नहीं। क्यों जी? अपनी जगह से उठे भी नहीं हैं और आपने हाथ को लंबा भी नहीं किया, वहीं बैठे बैठे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद करके खोली, वो तख्त सामने पड़ा हुआ था। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती को अल्लाह ने ताकत दी हुई है कि वो आंख झपकने से पहले इतनी दूर से तख्त मंगवा सकते हैं। वजह क्या है? ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का कुर्ब नसीब होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरी इबादत करता है, सबसे ज्यादा उसे कुर्ब फराइज के साथ होता है। पहले फराइज पढ़ता है, फराइज के बाद फिर वो नवाफिल पढ़ता है और नवाफिल की इतनी कसरत करता है कि नफल पढ़ते पढ़ते उसे मेरा कुर्ब नसीब हो जाता है। और जब वो मेरा वली मेरे कुर्ब में आ जाता है, मेरे करीब हो जाता है, हत्ता उहिब्बहु, तो फिर मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं। पहले फराइज है, समझ आइए, या मसला भी समाप्त फरमा लीजिए कि नवाफिल का फायदा तब होगा जब पहले फराइज की अदायगी होगी। ज़ाहिर बात है, ओवर टाइम वही बंदा लगा सकता है जिसने ड्यूटी पूरी की हो। एक बंदे ने अपनी ड्यूटी पूरी ना की हो, वो ओवर टाइम नहीं लगा सकता। तो नवाफिल हैं ओवर टाइम, असल है फराइज। पहले फराइज की अदायगी होती है, फिर नवाफिल। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का फरमान है, मेरा बंदा नवाफिल पढ़ता रहता है, नवाफिल पढ़ता रहता है, यहां तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। और फरमाया, फिर जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, जब मेरा बंदा इबादत के जरिए मेरे करीब हो जाता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। पहले कौन तो समअहुल्लज़ी, उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, और उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, और एक रिवायत है उसका दिल बन जाता हूं जिससे वो सोचता है। तफसीर कबीर के अंदर हजरत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने यहाँ पे एक सवाल किया। उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हैं, आपकी तवज्जो है ना जनाब? एक दफा क्या सुभान अल्लाह। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक की ये शान है, लैसा कमिस्लिही शैउन, लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई उसकी मिसाल नहीं, कोई उसकी मिसाल नहीं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की कोई मिसाल नहीं, कोई मिसाल नहीं, तो फिर अल्लाह हाथ कैसे बनता है? इधर अल्लाह हाथ बन जाता है, पांव बन जाता है, कान बन जाता है, आंखें बन जाता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की कोई मिसाल ही नहीं है, तो फिर अल्लाह हाथ कैसे बनता है, पांव कैसे बनता है, आंखें और कान कैसे बनता है? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा इबादत पर हमेशगी करता है, इज़ा वाज़बत त्वाआ, जब बंदा इबादत पर हमेशगी करता है, ये नहीं एक महीना नमाज पढ़ी फिर छोड़ दी, एक महीना जनाब मस्जिद के अंदर फजर पे भी जा रहा है, जोर पे जा रहा है, असर मगरिब इशा, एक महीना नमाज पढ़ के थक गया,
चंद दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ी, कहा जी अब बस, चंद दिन रोजे रखे, बस नहीं। इज़ा वाज़बत ताआ, जब बंदा अल्लाह की इबादत पर हमेशगी करता है, यानी मुसलसल और लगातार अल्लाह की इबादत करता रहता है, फिर एक मकाम आता है कि वो इबादत का नूर जब उसकी आंखों में आ जाता है तो फिर उसकी आंखें जिस तरह करीब से देखती हैं इस तरह दूर से भी देखना शुरू कर देती है। क्यों जी? अल्लाह फरमाता मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। अब देखो अल्लाह तबारक व ताला का देखना ये करीब और बाईद तो हमारे लिए है ना, कि ये चीज हमारे करीब है, ये चीज हमसे दूर है। अल्लाह तबारक व ताला से कोई चीज दूर नहीं है। तो अल्लाह का वली जब अल्लाह के कुर्ब में आ जाता है उसके लिए भी करीब और बाईद वाली कैद खत्म हो जाती है। वो जिस तरह करीब वाले को देखता है इस तरह दूर वाले को भी देख लेता है। वजह क्या है कि वो इबादत करता है, उसकी इबादत का नूर जब उसकी आंखों में आ जाता है तो करीब और बाईद वाली चीजें फिर नहीं रहती, हर चीज ही उसके लिए करीब हो जाती है। और इबादत करता है और वो इबादत का नूर उसके कानों में आता है तो जिस तरह करीब से सुनता है इस तरह वो दूर से भी सुन लेता है। और फिर वही इबादत का नूर जब उसके हाथों में आता है, जिस तरह हल्की चीज को उठा लेता है इस तरह भारी चीज को भी उठा लेता है। जिस तरह ये वाकया मैंने आपके सामने अर्ज किया कि कितना भारी तख्त था मलका बिल्कीस का, जिसको धक्का लगाने के लिए 40 बंदे चाहिए। अल्लाह के वली ने आंख झपकने की देर में जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस तख्त को हाजिर कर दिया था। ये वही इबादत का नूर था, इल्म का नूर था, जिस नूर की रोशनी में उन्होंने एक लम्हे के अंदर तख्त को हाजिर कर दिया। ये लोग सवाल करते हैं, कराची के अंदर एक प्रोफेसर था जिसका नाम था गलबन उस्मानी, मसऊद उस्मानी। उसने ये एतराज किया, अब तो खैर वो फौत हो गया, कहने लगा कि तुम कहते हो कि अल्लाह के वली ये जनाब दूर से भी सुन लेते हैं करीब से भी सुन लेते हैं। तो उसने लिखा कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि हजूर गौसे आजम, जिनको तुम गौसे आजम कहते हो, वो बगदाद में हूं, तुम यहां से पुकारो तो वहां से वो सुन लें। एक बंदा दूसरे शहर में बैठा हुआ है, वो हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पुकारे, वहां से उसकी पुकार को सुन लें, ये कैसे हो सकता है? तो फिर हमारे उलमा ने उसको यही जवाब दिया कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूं। बताओ अल्लाह तबारक व ताला को जहां से कोई पुकारे अल्लाह सुनता है कि नहीं सुनता? बोलिए, जब अल्लाह तबारक व ताला को जहां से कोई पुकारे उसके लिए तो करीब और बाईद वाला मसला है ही नहीं। तो जब अल्लाह तबारक व ताला के लिए करीब और बाईद वाला मसला नहीं तो अल्लाह तबारक व ताला जिनके कान बन जाता है उनके लिए भी बाईद वालों करीब वाला मसला खत्म हो जाता है। जहां से भी उनको कोई पुकारता है उसकी पुकार को वो सुन लेते हैं। ये अल्लाह के वलियों का मकाम और मर्तबा है। और फिर अगर इसकी मिसालें दी जाएं तो बेशुमार मिसालें हुजूर सैयदी फैज़ आलम हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको अल्लाह तबारक व ताला ने औलिया की सफ में ये मकाम अता फरमाया कि हजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाया करते थे, अगर मैं दाता हजूर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में होता तो इनका मुरीद होता। और हजूर सैयदी फैज़ आलम हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा अपने मुर्शिद गिरामी को वुज़ू करा रहा था। क्या करा रहा था जी? अपने मुर्शिद गिरामी को वुज़ू करा रहा था। तो वुज़ू कराते हुए मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जब हर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है और जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है,
तो मैं अपने मुर्शिद की खिदमत करता हूँ, जितना वक़्त मैं इनकी खिदमत में गुजारता हूँ उससे बेहतर है कि मैं उतना वक़्त अल्लाह अल्लाह कर लिया करूँ। मैं जो अपने मुर्शिद की खिदमत करता हूँ, वुजू कराता हूँ, बाकी मामलात हैं, तो जो टाइम इन पे लगाता हूँ उस टाइम में मैं भी अल्लाह अल्लाह कर लिया करूँ। आप फरमाते हैं अभी ये बात मेरे दिल में थी तो मेरे मुर्शिद ने मेरे दिल की बात को जान लिया। ये है अल्लाह के वली। अल्लाह उनको ये मकाम अता फरमाता है जो चीजें आम बंदे नहीं देख सकते, अल्लाह के वली उन चीजों को देख लेते हैं। अब किसी के दिल में क्या है, आप लोगों के दिल में क्या है मुझे नहीं पता, मेरे दिल में क्या है आपको नहीं पता, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी नजर कायनात की हर चीज पर होती है। वो जिस चीज को देखना चाहे उसको देख लेते हैं। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं वो बात मेरे दिल में थी, मेरे मुर्शिद गिरामी ने मेरे दिल की बात को जान लिया और फरमाने लगे बेटे अली बिन उस्मान, तुम ये सोच रहे थे कि जितना टाइम मैं मुर्शिद की खिदमत करता हूं उससे बेहतर है मैं अल्लाह अल्लाह कर लिया करूं। फरमाया एक बात कान खोल के सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को कोई मकाम देना चाहता है उससे अल्लाह के वली, अल्लाह फरमाता है अल्लाह पाक जिस बंदे को कोई मकाम देना चाहता है अल्लाह पाक उसे अपने वली की बारगाह का खादिम बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को कोई मकाम देना चाहता है उसे क्या करता है अपने वली का खादिम। बंदे अल्लाह के वली की खिदमत करते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को रूहानी दराजात के अंदर तरक्की अता फरमाता रहता है। और फिर कश्फुल माजूब शरीफ के हवाले से मैं एक और बात अर्ज करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े बुजुर्गों के वाक़यात और हालात को अपनी किताब में लिखा है। एक नाम है हजरत हबीब बिन सुलैम राई रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या नाम है जी? हजरत हबीब बिन सुलैम राई रहमतुल्लाह ताला अलैह। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बुजुर्ग बड़े अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्ब वाले थे, लेकिन करते क्या थे, बकरियां चराते थे और बकरियों का दूध निकाल के उसे फरोख्त करके अपनी जिंदगी का निजाम चलाते थे। अक्सर औकात बकरियां चराने के लिए शहर से बाहर जंगल में चले जाते थे। अब एक आदमी आपसे मिलने के लिए आया, उसने देखा कि जिन बुजुर्गों से मैंने मिलना है वो यहाँ नहीं है। तलाश करते करते जहां आप बकरियों को चरा रहे थे वहां पहुंच गया। अजीब मंजर देखता है कि हजरत हबीब बिन सुलैम राई आप नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप नमाज पढ़ रहे हैं, बकरियां चर रही हैं और भेड़िया उनकी रखवाली कर रहा है। ये बात कौन लिखते हैं? ये दाता हजूर लिख रहे हैं कश्फुल माजूब शरीफ में कि वो बुजुर्ग जनाब हबीब नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी बकरियां चर रही हैं और चरवाहा उनकी निगरानी कर रहा है। देखने वाले ने जब ये मंजर देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि भेड़िया जो है ना, भेड़िया उसका तो काम है शिकार करना, वो जहां बकरी को देखता है उठा लेता है। ये अजीब भेड़िया है कि बकरियों की रखवाली कर रहा है, बकरियों की निगरानी कर रहा है। कहा कि ये बुजुर्ग फारिग होते हैं ना नमाज पढ़ के, इनसे वजह पूछ लेता हूं कि ये क्या वजह है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है ना आपकी? कहें सुभान अल्लाह, फिर कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। वो मेहमान जो मिलने आया था बैठ गया कि यार ये क्या माजरा है, बकरियां क्या कर रही हैं? चर रही हैं, भेड़िया निगरानी कर रहा है, हजरत नमाज पढ़ रहे हैं। जब आप नमाज पढ़ के फारिग हुए, नमाज पढ़ के फारिग हुए तो मेहमान ने कहा जनाब मैं आपसे एक मसला पूछता हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये मसला बताओ
कि ये बकरियों में और भेड़िए में सुलह कब से हुई है? ये बकरियों में और भेड़िए में सुलह कब से हुई है? आपने फरमाया जब से इनके मालिक की अपने मालिक से सुलह हुई है, इनकी भी सुलह हो गई है। जब से इन बकरियों के मालिक की अपने मालिक से सुलह हो गई है, तो बकरियों की भेड़िए के साथ भी सुलह हो गई है। उसने कहा जी माशाअल्लाह। फिर हजरत हबीब फरमाने लगे कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान की खिदमत करना ही हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। बैठो, हम आपकी खिदमत करते हैं। आपने एक प्याला निकाला और उस प्याले को पत्थर के करीब किया तो उस पत्थर से शहद निकला। आपने प्याला भरा हुआ शहद का मेहमान को दिया कि ये पी लो। उसने जनाब शहद का प्याला नोश किया। दोबारा आपने प्याला पत्थर के आगे किया तो दूध निकला। दूध से भरा प्याला मेहमान को दिया कि ये जनाब दूध से भरा प्याला पी लो। वो पूछने लगा कि जनाब ये बताओ अल्लाह ताला ने ये मकाम आपको कैसे दिया? आपने फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी करने से अल्लाह ने मुझे ये मकाम दे दिया। जब से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी की है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहना मानना शुरू किया है, कायनात की हर चीज मेरा हुक्म मानती है। तो यही मैसेज है, यही पैगाम है। अल्लाह वालों से प्यार भी करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत भी करो और उनका तरीका जो इताअत वाला है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी वाला है, वो तरीका भी इख्तियार करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों की सरफराजी अता फरमाएगा। आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से सबकी आवाज आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नारे तहकीक, नारे